हैप्पी होली आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब। और ये देखिए मैं सुबह सुबह से हल्दी पानी बना रही थी अपने लिए, तो मैंने वही दिखा रही हूँ। ये कच्ची हल्दी है और इसको हम पानी में डाल देते हैं। और एक काढ़ा टाइप का सुबह सुबह मैं पीती हूँ। तो इसमें हल्दी होती है कच्ची वाली और अदरक होता है। और वैसे हल्दी और अदरक ही डालती हूँ ज़्यादातर। और कभी कभार जैसे गला वाला ख़राब हुआ तो काली मिर्च और लौंग भी साथ में डाल देती हूँ। दालचीनी की ज़रूर एक दो टुकड़े डाल देती हूँ। तो इस तरीके से एक सुबह सुबह पानी, चाय नहीं पीती हूँ, पहले यही पानी पीती हूँ, फिर इसके बाद चाय पीती हूँ। और बस देखिए पानी चढ़ा दिया था वहाँ खोलने के लिए और आ गई थी मैं बाहर। तो यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू वगैरह जो है दरवाज़ा ही साफ़ किया जाता है सुबह सुबह, और फिर यहाँ पे धुल के फिर अंदर का काम करते हैं। ऐसा मैं शुरू से देखती आ रही हूँ। मेरे मायके में ऐसा होता था, ससुराल में भी ऐसे ही होता है, तो वही मैं आगे करती जा रही हूँ। और होता यही है जो हम लोग देखते हैं बचपन से और देखते चले जाते हैं, वही हम अपना आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो अच्छी होती हैं और इनको हमेशा आगे ले जाना चाहिए, और ताकि हमारे बच्चे भी वही काम करें। कुछ जो परंपराएं होती हैं वो कुछ ऐसी होती हैं कि उनको जैसे कि अब हम लोगों को पता है कि ये सही नहीं है, तो उनको धीरे धीरे करके ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अब एक तो यही सोच होती है कि हमने जो कुछ किया है वही हम आगे मतलब करेंगे। तो कुछ लोगों को मैंने सुना है कि हमने तो इतना सब कुछ किया है, इतना काम किया है, इतना सहा है, इतना ये किया है, उतना वो किया है, और तुम्हें तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। हमने तो गोबर से भी लीपा है, हमने तो हार खेतों का भी काम किया है। तो समय समय की बात होती है जब, तो ये सब चीज़ें, ये सोच इस टाइप की होती है कुछ लोगों की कि जो हमने सहा है या हमने जो किया है वो तुम्हें भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मतलब आगे नहीं जानी चाहिए। ये सोच को बदल देना चाहिए। भाई ये देखिए, आपको कष्ट हुआ, अगर आपके साथ किसी ने मतलब आपने कुछ सहा है, कुछ गलत हुआ है, तो वो आपको तो कष्ट हुआ ही है। तो आपसे बेहतर उस चीज़ को कोई अनुभव नहीं कर सकता है। आपको पता है कि कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ़ होती है इन सब चीज़ों में। तो फिर वही चीज़ आप दूसरे से उम्मीद करती हैं कि इसके साथ भी वही होना चाहिए क्योंकि मेरे साथ हुआ था, या आपने सोच लिया कि ये होता ही है, ऐसा होना ही चाहिए। तो ये गलत है भाई। आपके साथ हुआ उसमें आपका बस नहीं था, लेकिन अब दूसरों के साथ ना होने दे इसमें आपका बस है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सड़ी गली मानसिकताएं हैं, उनको छोड़ते जाना चाहिए। और जो अच्छी चीज़ें हैं जैसे कि वो तो हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी रीति रिवाज परंपराएं। तो आज होली वाला दिन है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको दिखाया कि मैंने दरवाज़ा वगैरह धुलने के बाद फिर इसके बाद अपना घर का और काम किया, और उसके बाद मैंने आज बैंगन की बनाई थी सब्जी। तो सब्जी वगैरह जो है बना दी थी, और फिर इसके बाद मैं शाम को ही 4 बजे करीब का टाइम होगा, तो मैं ये गुजिया वगैरह बनाने आ गई थी क्योंकि शाम को फिर रात को होनी थी पूजा। और इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है। तो शाम से शुरू करेंगे तब कहीं जाकर 7-8 बजे तक हो पाएगा। फिर इसके बाद फिर से खाना बनेगा और फिर इसके बाद कहीं पूजा होगी। तो ये काम हम लोगों के जो त्यौहार में होते हैं हम लोगों को करने होते हैं, और इनमें टाइम बहुत लगता है। और वैसे तो इनको ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता है। आप देखिएगा, मतलब हर घर की यही होती है मेरे हिसाब से तो, कि आम बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और ये कैसे ख़त्म हो जाएंगे ये पता नहीं चलेगा। आप जब देखेंगे तो आपको उसमें एक बार देखेंगे तो 4-5-6 पड़ी मिलेंगी, दूसरे दिन देखेंगे तो एक आध पड़ी मिलेगी। इस तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। और सब कहेंगे कि मैंने तो एक ही खाई थी, मैंने तो 2 ही खाई थी। तो मेरे हिसाब से तो जिस डिब्बे में रखी होती हैं वही खा जाता होगा। तो कोई बात नहीं, चलिए ये बच्चों का तो होता ही है त्यौहार। देखिए बच्चों के लिए ही मनाते हैं हम लोग, अकेले हों तो कभी मनाए ना। मतलब ये सब ना करें, लगेगा कौन करे अपने लिए। तो जब बच्चे घर में होते हैं तो उन लोगों को खाने पीने का भी शौक़ होता है, तो उन्हीं के लिए करते हैं।
तो चलिए मैंने सेंक ली हैं। और मैंने इसमें क्या किया था, मेरे बेटे को जो है पसंद है रस वाली गुजिया, तो मैंने इन्हीं गुजिया को चाशनी बना के उसमें डाल दिया था। तो अलग से नहीं बनाया था उनके लिए, वैसे इन्हीं वाली उनको डाल दिया था। ये देखिए मैंने चाशनी बना ली, थोड़ा सा इसमें कलर भी डाल दिया था ताकि वो लगे कि रस वाली हैं। तो उसको बहुत पसंद है। तो जितनी मैंने, मतलब आपको बताऊं 2 दिन बाद कर रही हूँ मैं वॉइस ओवर, ये वीडियो एडिट, तो 2 दिन हो चुके हैं। तो जितनी मैंने इसमें डाली हैं आपने देख ली, इतनी अकेले उसी ने खाई हैं। 2-4 खाई होंगी जिसने भी खाई होंगी, वैसे उसी ने खाई हैं। और अभी बस 2-3 ही बची होंगी शायद, मैंने देखा भी नहीं है कितनी बची हैं। तो उसको इतनी पसंद है, तो वो दोनों में ही मतलब अपना वो कर लेता है, ये वाली भी और सिंपल वाली जो मैंने बनाई है उसमें भी। जब उसका मन इसका होता है तो ये वाली खा लेता है, और जब उसका होता है तो वो खा लेता है। तो और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इसकी मठरी भी बनाई थी, नमक वाली और शक्कर वाली, दोनों ही बनाए थे। मतलब शक्कर पारे, नमक पारे, ये भी बना दिए थे। और क्योंकि गुजिया का जो वो आटा था वो थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा चलो ये दोनों चीज़ें भी निपटाई देते हैं लगे हाथ। तो ऐसे करते करते मुझे शायद 8, साढ़े 8 बज गए थे। 4 बजे से मैंने शुरू किया था। फिर इसके बाद मैंने खाना बनाया। और इस बार होली को भाई देखिए, हमें तो कुछ पता नहीं होता है, अब यही मोबाइल में या बता देते हैं। तो उसमें मुहूर्त तो बता रहे थे कि 11:30 बजे का है। तो फिर खाना वाना बनाया और काम करके, बर्तन वर्तन किचन साफ़ करके, सब कुछ करके फ्री हुए। जब तक 11:30 हो ही गए थे, तो फिर हमने कर ली थी अपनी पूजा। और मैं छत पर होली जलाती हूँ, तो अपने घर पर ही। तो छत पर होली जलाने के लिए अभी मैं सारा सामान लगाऊंगी, और फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे छत पर। और वहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था, और बड़ा वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा मतलब फास्ट कर देती हूँ ताकि आप लोग देख लें। और ये देखिए यहाँ पे होली जल चुकी थी, तब मुझे याद आया था वीडियो बनाने का, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। ईंटें रख दी थी और ईंटों के ऊपर हमने ये बल्ला रख दिए थे, और इस तरह से किया था होलिका दहन। और यहाँ हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है। और मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। वैसे एक ऐसे माला बनाई जाती है, गोबर की बल्ला बनाते हैं, उनकी माला बनाती हैं। तो 5-7 जितनी जिसको बनाना हो, और एक माला एक्स्ट्रा बनाई जाती है। ये अपने सर से, बच्चों के सर से, सबके सर से उतार के और इस आग में जला दी जाती है इसको। और मतलब वही नज़र उतारना कहते हैं कि जो भी अलाएँ बलाएँ होती हैं वो सब होलिका में दहन हो जाती हैं। तो इस तरीके से रिवाज होता है, परंपराएं होती हैं हमारी। तो बस वही हम लोग निभाते चले जाते हैं, और जो देखते चले जाते हैं वही निभाते चले जाते हैं। ये बच्चे जो हैं सोए नहीं थे, खड़े मतलब जागते रहे थे कि अभी हमें पूजा करनी है। और बच्चों को ज़रूर पूजा में शामिल करिएगा, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आगे इन्हीं लोगों को करना होता है। हम लोग से सीखेंगे, फिर आगे जाके यही लोग करेंगे। तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी परंपराएं हैं, अच्छे रीति रिवाज हैं, इनको हमें बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए। और जो दकियानुसी ख्याल हैं, ओछे छोटे विचार हैं, इन लोगों को हमें छोड़ देना चाहिए, ताकि बच्चों को इन लोगों से मुक्ति, इन विचारों से मुक्ति मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें।